हेलो एवरीवन। सो प्रीवियस क्लास में हम देखे थे कि कोई भी रैशनल नंबर जो फ्रैक्शनल फॉर्म में है उसको हम लोग डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते थे। ओके, और ये डेसिमल एक्सप्रेशंस आपका दो तरह का था। एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। ओके ओके, जैसे 5/2 इट इज 2.5. So ये terminating decimal हो गया. It has got termination because it is 2.5. ये exact है आपका, ठीक है. But if I say 5/3, that is equal to 5/3 means 5 is to be divided by 3. It will be 3 1 jar 3. Okay, and it will be continued up to infinity. So it is 1.666666 is up to infinity. So इसको हम चाहे तो 1.6 पे बार लगा के एक्सप्रेस कर सकते हैं. ओके, सो कोई भी रैशनल नंबर जो फ्रैक्शन के फॉर्म में है उसको डेसिमल फॉर्म में जब एक्सप्रेस करेंगे तो या तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल होगा. ओके, और यहाँ पे जितने डिजिट रिपीट करते हैं उसको हम लोग लेंथ ऑफ द पीरियड कहते हैं आपका. ओके, सो जैसे यहाँ पे लेंथ ऑफ द पीरियड क्या है, जस्ट 1. ओके, रिपीटिंग ब्लॉक जस्ट 6 है आपका, रिपीटिंग डिजिट इज 6 ओनली. ओके, अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि किसी भी रैशनल नंबर जो फ्रैक्शनल फॉर्म में है, ओके, यदि वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल है, ओके, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दैट वेदर it is in it will have non terminating and repeating decimal just by evaluating the prime factors of the denominator. हम डिनोमिनेटर, उस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स को कंपेयर करके हम लोग आराम से कह सकते हैं कि आपका वह जो गिवन फ्रैक्शन है वह टर्मिनेटिंग डेसिमल है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल है. ये हम कल बता चुके थे आपको. कैसे, तो बड़ा सिंपल है. फॉर एग्जांपल 5/25. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सबसे पहले हमको ये देखना होता है कि क्या आपका यह फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं. तो चलो, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं था तो सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लिए थे. इट इज 1/5. अब हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर्स करते हैं. ओके, सो 5 itself is a prime number. सो इसका प्राइम फैक्टर सिर्फ 5 ही है, दैट इज 5 ओनली. सो इसको हम चाहे तो इट कैन बी written as 2 to the power m into 5 to the power n. How? So 5 can be written as 5 into 1. Okay, so 5 into 1 can be written as 2 to the power 0. Okay, so any rational number, any fraction will have terminating decimal if the denominator, if the fraction is in its simplest form, वह simplest form में हो, और denominator का prime factors आपका या तो 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों हो. कहने का मतलब it should be in the form of 2 to the power m into 5 to the power n, where m and n are non-negative integers. Okay. ओके, सो एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखनी है आपको कि किसी भी फ्रैक्शन यदि वो नॉन इफ इट इज हैविंग नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, ओके, तो उसका लेंथ ऑफ द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द पीरियड उसके डिनोमिनेटर से एक कम होगा. ओके, फॉर एग्जांपल 1/6 is there, 7 is there. ओके, डेफिनेटली it will have non-terminating and repeating decimal. और यदि क्वेश्चन कहता है कि what is the possible length of period of this decimal form of this fraction, okay, that will be 7 minus 1, that is equal to 6. maximum length of the period 6 हो जाएगा आपका. okay, let's check होता है या नहीं. okay, so 1 is to be divided by 7.
ओके, अगेन ये फिर से 1 आ गया, दैट मीन्स यहाँ पे 0 देंगे तो फिर ये 1 आएगा, देन 4 आएगा, देन 2, 8, 5, 7, सो इट विल बी रिपीटिंग, ये हमेशा रिपीट होता ही जाएगा। तो यहाँ पे रिपीटिंग ब्लॉक्स क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका 1, 4, 2, 8, 5, 7, ये रिपीटिंग ब्लॉक्स हो गया। और लेंथ ऑफ द पीरियड क्या है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, दैट मीन्स 6 of the digits are being repeated again and again, and which is 1 lesser than 7, the denominator. Okay, so किसी भी fraction का if it is having non-terminating and repeating decimal, then the repeating blocks, the maximum length of the period of the repeating blocks, that will be denominator से एक लेस कर देंगे हम लोग. Okay, that is the maximum length. Okay, so as we have seen कि किसी भी fraction, कोई भी fraction को हम जब डेसिमल फॉर्म में चेंज किए तो वह आपका या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है. ओके, कोई भी रैशनल नंबर जो फ्रैक्शन के फॉर्म में है, ओके, उसको जब हम डेसिमल फॉर्म में चेंज किए तो या तो वह टर्मिनेटिंग डेसिमल है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है. ओके, कहने का मतलब इफ आई से 3.5 it is a terminating decimal. Okay, that means it should be a rational number. Okay, and since it is a rational number, so by the definition it can be expressed in the form of p by q, where p and q should be an integer and q should not be equal to 0. So 3.5 को हम चाहे तो p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. क्यों? बिकॉज इट इज अ रैशनल नंबर सिंस इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, दैट्स व्हाई. So it can be written as 3.5 को या डेसिमल को हम यहाँ पे कैंसिल कर दें, अपॉन 10 हो जाएगा and it will be equal to 7/2. ओके, सो इस तरह से टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो उसको तो हम आराम से p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिए. लेकिन एज वी हैव सीन कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल वह भी आपका रैशनल नंबर है. लाइक 1.3 उस पे पार है, 3 पे पार है आपका. ओके, यह भी आपका रैशनल नंबर है. तो एज इट इज अ रैशनल नंबर, सो इसको भी हम p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. ठीक है, सो हाउ टू एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ p by q. ओके, सो क्वेश्चन इज एक्सप्रेस 1.3 पे पार इन द फॉर्म ऑफ p by q. Okay, so solution, let 1 point, when I say 1.3 और 3 पे बार है आपका, that means 3 is being repeated up to infinite times, तो इसको हम चाहे तो 1.3333 up to infinite कर सकते हैं, that is equal to x. okay, तो अब क्या होता है यहाँ पे, अब जो भी डिजिट आपका रिपीट कर रहा है सबसे पहले उसको हम लोग आउट ऑफ डेसिमल लाएंगे. जो भी रिपीटिंग ब्लॉक्स है आपका, उसको पहले हम डेसिमल से बाहर लाएंगे. कहने का मतलब हमको डेसिमल के बाहर इस 3 को लाना है. ओके, इस 3 को लाना है. सो 3 को डेसिमल के बाहर लाना है, इसके लिए डेफिनेटली क्लियरली वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 10. तो डेसिमल आपका 1 प्लस राइट हैंड साइड जाएगा. ओके, एंड वी नो दैट इट इज an axiom that if equal is multiplied with the equal, result will be equal. So हमको डेसिमल को 1 प्लस राइट हैंड साइड ले जाना है तो 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, 10 से मल्टीप्लाई में दोनों साइड करना होगा. सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 10, so it will be 13 point डेसिमल इधर चला गया आपका. सो 13 पॉइंट, फिर भी तो ये 13.3333 अप टू इनफाइनाइट ही रहेगा. सो इसको हम चाहे 13.3333 डॉट डॉट पुट कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 10x. दैट इज इक्वेशन 2. ओके, सो अब यहाँ पे ध्यान से देखें तो डेसिमल के बाद जो आपका डिजिट्स है दे हैव बिकम द सेम. ओके, सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 from 2. Start. Okay, so subtracting equation 1 from equation 2. Okay, तो ये क्या हो जाएगा आपका 13.3333 up to infinite डॉट से पुट कर दिए, that is equal to 10x
एंड यहाँ पे 1.3333 अप टू इन्फाइनाइट दैट इज इक्वल टू x. Subtracting both of these equation. So यहाँ पे मेरा मेन मोटिव क्या था कि डेसिमल के बाद जो ये आपका टर्म था, आपका डिजिट्स थे, ओके, सो 0.3333 इसको एलिमिनेट करना था बिकॉज इट वाज द प्रॉब्लम. ओके, सो अब जब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये डेसिमल के बाद उससे मेरे ऐसे खत्म हो जाएगा. तो यहाँ पे 12 is equal to 9x. So now it is not a big deal to solve this equation. That means x is equal to 12 upon 9. That is equal to 4 upon 3. Okay. So let's check another example. Start. So express 0.365 और यहाँ पे रिपीटिंग ब्लॉक्स आपका 365 है in the form of P upon Q. Okay, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. So let solution, let 0.365, it is 0.365 और यहाँ पे बार आपका 365 पे है. That means it is 365, 365, 365 up to infinity. So उसको हम यहाँ डॉट डॉट से शो कर देंगे. That is equal to x. और हमको x का ही वैल्यू निकालना है. Let it be equation 1. Okay, and यहाँ पे the number of repeating digits is 3. Digits are 3. यहाँ पे 365 रिपीट कर रहा है आपका 3. So हमको डेसिमल के बाहर इस 365 को लाना है. So 1, 2 and 3 प्लस ले जाना है. तो 1, 2, 3 प्लस ले जाना है. इसका मतलब हमको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा. So multiplying equation 1 by 1000. So it will be 365.365 up to infinity. That is equal to, अब इधर 1000 से मल्टीप्लाई किए तो इधर भी करना ही होगा. Then equation will be balanced. It will be equation 2. Okay. Now subtracting equation 1 from equation 2. Okay, so ये क्या हो गया आपका 365.365 डॉट 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 दैट इज इक्वल टू 1000x. एंड यहाँ पे आपका 0.365 आप चाहो तो 365 पे बार लगा के भी छोड़ सकते थे. That is equal to x. We are subtracting both of these two of the equations. तो अब ये क्या हो गया, ये वाला टर्म से कैंसिल हो गया, बच क्या गया 365 is equal to 1000 minus 1x. Okay, that is 999x. So therefore x is equal to 365 upon 999 will be the answer. Okay. So आपको कभी कभी ऐसा भी केस आ सकता है कि डेसिमल के बाद कुछ रिपीटिंग डिजिट्स हो और कुछ नॉन रिपीटिंग डिजिट्स हो. उस केस में कैसे सॉल्व करें. ओके, सो इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं. लेट 0.365 और आपका बार सिर्फ 65 पे है. दैट मीन्स रिपीटिंग ब्लॉक सिर्फ आपका 65 है. ओके, अब इसको सॉल्व करें. ओके, सो यहाँ पे मेरा मोटिव सेम ही रहेगा कि डेसिमल के बाद ये जो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला जो ये रिपीटिंग डिजिट्स है उसको एलिमिनेट कर दे. ओके, सो लेट 0.365 बार इज इक्वल टू x. ओके, इट इज इक्वेशन 1. तो इस केस में सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 65 रिपीटिंग डिजिट्स है जबकि 3 नॉन रिपीटिंग डिजिट्स है. तो सबसे पहले जो नॉन रिपीटिंग डिजिट्स है उसको डेसिमल से बाहर लाएंगे. सो इसके लिए डेसिमल को हमको 1 प्लस इधर लाना है तो हमको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा. मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 10. So it will be 3.65
65 अप टू इन्फिनिटी हम चाहे तो 65 पे बार दे सकते हैं सिंपली, दैट इज इक्वल टू 10x। लेट इट बी इक्वेशन 2। अब सेम पहले वाले केस आ गए अब तो, ठीक है। सो अब डेसिमल को, अब यह 65 जो रिपीटिंग डिजिट है इसको भी डेसिमल से बाहर लाना है, दैट मीन्स डेसिमल को 2 प्लस राइट हैंड साइड ले जाना है। हमको 100 से फिर से मल्टीप्लाई करना होगा इक्वेशन 2 को। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 100, सो इट विल बी, अब 2 प्लस इधर चला गया तो ये क्या हो गया 365.656565 अप टू इन्फिनिटी। तो इसको हम 365.65 पे बार इज इक्वल टू, अब 100 से मल्टीप्लाई करें इक्वेशन 2 को, सो 10 into 100 इट विल बी 1000x। इट विल बी इक्वेशन 3। ओके, नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 from 3, बिकॉज डेसिमल के बाद अब सेम डिजिट्स आ गया है, सो इसको एलिमिनेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 from इक्वेशन 3, सो ये क्या हो गया पर 365.65 बार इज इक्वल टू 1000x एंड 3.65 पे बार इज इक्वल टू 10x। On subtracting both of these two of the equation, it will be 362 is equal to 990x. Okay, so therefore x should be equal to 362 और 990 इधर आ जाएगा आपका। इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं, तो so it is 181 upon 495 answer. Okay, so that's all for today. यदि कुछ प्रॉब्लम हो तो you can WhatsApp me. Okay, now you can solve the next chapter. Okay, अब आराम से कुछ questions, I am giving some assignments. Okay, so express express the numbers, the given numbers in the form of P by Q. Okay, so number 1 is 2.45 और यहाँ 45 पे बार है। ओके, 0.123 यहाँ पे सिर्फ 23 पे बार है। ओके, सो 0.018 यहाँ पे सिर्फ 18 पे बार है। ओके, सो इसको एज एन असाइनमेंट सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। ओके, थैंक यू।